Assalamu alaikum class. As you know that we have started chapter number 2 of physics, and we have already discussed about the displacement, about the speed, about the uniform speed, and about the speed and velocity and position in previous lecture. Today our main topic is concerned about the uniform velocity, about the acceleration, about the uniform acceleration, and at last about the retardation. First of all, we will discuss about the uniform velocity. So just open the page number of your textbook about 37. So first of all, let's discuss about the definition of uniform velocity on pink box. A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be. It is known as uniform velocity. I again repeat that a body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be. अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन के ऊपर याद करवाऊँ तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी का। इससे मुराद क्या, मैं आपको अगर याद करवा दूं कि वेलोसिटी क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मतलब ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई भी चेंज आए, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है अगर तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई चेंज आए टाइम के साथ, वो तो होता है वेलोसिटी। लेकिन अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। मतलब ये कि जैसे जैसे टाइम के अंदर इजाफा होता जाएगा, बिल्कुल उसी सीक्वेंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी इजाफा होगा। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद ये है, अब आप इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी इफ अगर इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के वक्फों के अंदर अगर वो सेम डिस्प्लेसमेंट तय करे तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाउएवर इंटरवल्स में बी शॉर्ट, ये जो टाइम है वो शॉर्ट भी हो सकता है, जो टाइम है वो लॉन्ग भी हो सकता है। बात की समझ आ गई? आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी है या कोई भी कार है, फॉर एग्जांपल कार है, ओके, ये रोड के ऊपर मूव कर रही है। अगर तो वो कार रोड के ऊपर अगर मूव कर रही है तो उसकी अगर तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसका डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर, फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्लेसमेंट 30 है, ओके, और वो यहाँ से लेके यहाँ तक और 30 सेकंड के अंदर वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर इसका डिस्प्लेसमेंट के अंदर इजाफा हो और बिल्कुल टाइम के साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी चेंज आता रहे, जैसे जैसे टाइम गुजरता रहे, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब आगे आ गया जी यूनिफॉर्म, आगे एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन को पढ़ लेते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप चेंज को ये भी डेल्टा के साथ शो कर सकते हो। बात की समझ आ गई? अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया वेलोसिटी की डेफिनेशन, लेकिन एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है? एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसके पहले आपको फार्मूला बता दूं। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी होती है अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ जाए टाइम के साथ, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब इसका फार्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन टाइम। ये डेल्टा का साइन शो करता है चेंज को। बात की समझ आई? वेलोसिटी से मुराद थी अगर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आए टाइम के साथ, वो होती है वेलोसिटी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज आ जाए टाइम के साथ तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात की समझ आ गई होगी आपको, ऊपर डेफिनेशन में लिखी हुई है।
एक्सेलेरेशन मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। बात की समझ आ गई? ये तो हो गया एक्सेलेरेशन। हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। In many cases, the velocity of a body change due to change either in its magnitude or direction or both. वो कहते हैं बाज़ औक़ात क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा। वेलोसिटी में चेंज का मतलब ये है, आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपने याद रखना है। वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर किसी चीज का मैग्नीट्यूड भी दिया गया हो और उसकी डायरेक्शन भी दी गई हो। बात की समझ आ गई? वो कहता है वेलोसिटी के अंदर चेंज दो तरीकों से आ सकता है, या तो वेलोसिटी जो कोई बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी है, या तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, या उसके अंदर उसके मैग्नीट्यूड के अंदर को चेंज आ जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। बात की समझ आ गई? और जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है। ओके, वेक्टर से मुराद इसकी डायरेक्शन भी हो। अब एक्सेलरेशन का उन्होंने फार्मूला भी लिख दिया हुआ है, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के अंदर दो तरह की वेलोसिटी होती है। एक को हम कहते हैं, अब वेलोसिटी से मुराद चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी से मुराद क्या होता है, एक वेलोसिटी तो वो होती है vi, vi से मुराद इनिशियल वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी है जो चेंज होने से पहले है। और एक होती है vf, vf से मुराद क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जो चेंज होने के बाद। बात की समझ आ गई? अब इस बात को अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी का जिक्र करूं तो इसके अंदर ये दोनों आ जाता है। तो इसको मैं कैसे चेंज इन वेलोसिटी को करूंगा, vf माइनस vi इज इक्वल टू चेंज इन टाइम। इस बात को समझिएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये होता है, ये और ये सेम चीज है। बात की समझ आ गई? आप ऐसे लिखने फिर भी ठीक है, ऐसे लिखने फिर भी ठीक है। ओके, अब अगली बात आगे आ गया जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसके अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज यूज किया था। इसके अंदर फर्क बस इतना होगा कि आपने वेलोसिटी का लफ्ज यूज करना है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन थी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, लेकिन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। बात की समझ आ गई? तो इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it has equal change in velocity in equal interval of time। बात की समझ आ गई? however short the interval may be। इसकी डेफिनेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन 99% सेम है, बस चेंज किस बात का करना है, इसके अंदर आपने वेलोसिटी का जिक्र करना है और इसके अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करना है। बात की समझ आ गई? ओके, और एंड पे आ गया रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन क्या होता है, हमेशा जो एक्सेलरेशन है, एक बात याद रखिएगा, उसके अंदर हमेशा चेंज पॉजिटिव वे से नहीं आती। मतलब ये कि अगर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव वे से चेंज हो रही है, मतलब जैसा कि मैं कहता हूँ 667 फॉर एग्जांपल, या मैं कह गया 678, ये तो था पॉजिटिव वैल्यू, इसे मैं कहूँगा एक्सेलरेशन। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में भी आ जाती है, जैसा कि a इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -67। अगर किसी चीज की जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आए या नेगेटिव में आए तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। दो लफ्ज हैं, आप लोगों ने जो भी करना है वो कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन ज्यादातर आती होती है बोर्ड में। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 39 पे लिखी हुई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, ओके, या डिसलेरेशन, ये दो लफ्ज है। ओके, आप लोगों ने ये चार डेफिनेशंस, इसके जो भी फार्मूलाज हैं वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद करना है। कल हम इंशाल्लाह एग्जांपल कर लेंगे और उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।